नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने किसान अधिकार दिवस के रूप में सत्याग्रह का आयोजन रामपुरा के एसडीएम कार्यालय पर किया। इस दौरान सभी लोगों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। देखिए पूरी रिपोर्ट। पे बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 31 तारीख है और इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, साथ में सरदार पटेल जी का जन्मदिन है और महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। तो इन तीनों लोगों के, महापुरुषों के जो ये पर्व है, इसके लिए बैठे हुए हैं। और इसके साथ में हम जोड़ रहे हैं कि देश का किसान और मजदूर आज इस सरकार के हाथों में जो सफर कर रहा है, उसके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उस आवाज को उठाने के लिए हम बैठे हुए हैं। और ये कहकर बैठे हैं कि ये तमाम महापुरुषों ने हमेशा से गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को, इसमें किसान भी और मजदूर भी आता है, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा कुर्बानी आती है। ये हमारा असली पर्पस है। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बहुत सम्मानित अनिल चौधरी जी की लीडरशिप में दिल्ली के सभी जिलों में आज ये सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया है किसान अधिकार दिवस के ऊपर। और जो कानून, काला कानून किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार लेकर के आई है, उसके विरोध में आज पूरे देश में और दिल्ली में और हमारे जिले में आदर्श नगर में आज ये हमने धरना रखा हुआ है। यहाँ पर सुबह 10 बजे हम लोगों ने शुरू कर दिया था और जितना चलेगा 4 बजे तक हम इसको टेंटेटिव चलाएंगे। और तमाम जिले के हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित है और हमारी मांग है कि किसानों के अधिकार के ऊपर जिस तरह से हनन किया जा रहा है, मजदूरों के हर एक अधिकार पर जिस तरह से हनन किया जा रहा है, उसके विरोध में आज अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, आबो हवा खराब है। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। केजरीवाल साहब ने 4 पैसे के जो पैसे लेकर के जो लोग चौकों के ऊपर खड़े कर दिए, उससे प्रदूषण कम नहीं होगा। प्रदूषण कम करने के लिए जिस तरह कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित जी ठोस पॉलिसी लेकर के आई थी, उस तरह से करना चाहिए। जो गाड़ियां चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं, उनको रोकना चाहिए। जो फैक्ट्रियां प्रदूषण की चल रही हैं, उन पर बैन लगाना चाहिए। आप ये सिर्फ अपना फोटो लेकर के चौराहों पे खड़ा करने से प्रदूषण कम नहीं होगा। प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, ऊपर से कोरोना का मामला चल रहा है। तो केंद्र, ये दिल्ली की जो सरकार है, बिल्कुल फेल है और ठोस कदम इसको उठाने चाहिए। एक ऐसा दिन कांग्रेस के लिए राजेंद्र रवाना जी से गुजारिश करूंगा, जहां देश की आज़ादी के लिए हमारे पहले नेताओं ने कुर्बानी देकर आज़ादी दिलवाई, वहीं इंदिरा गांधी जी ने अपनी देश के लिए कुर्बानी देकर आज के दिन आप आइए, ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे बीच में, प्राण त्यागे व्यक्ति है। वही सरदार पटेल जी का जन्मदिन भी है। धन्यवाद दोस्त, आपने मुझे मौका दिया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर, जन्म दिवस पर दोनों को जहाँ श्रद्धांजलि, वहीं पर उनको जन्मदिन में सशस्त्र प्रणाम भी करते हैं। और अपने वल्लभ भाई पटेल ऐसे दिन में हम किसान अधिकार दिवस के रूप में बना रहे हैं। उनके वो किसान जो देश की कामनाएं देते हुए हम सबको अनाज देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे खेत कम होते जा रहे हैं, पर किसानों अपनी मेहनत करके हम सबकी पूर्ति करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल करें। अगर उनका जो वो खेती करके जो भी अपना फसल उगाते हैं, वो मार्केट के अंदर आकर बिके, कहीं वो खेतों में जाके सड़ ना जाए, उनकी फसल को ले। सरकार ने जो अब पॉलिसी बनाई है, उससे ऐसा लगता है कि किसान बर्बाद हो जाएंगे, किसानों उनकी फसलों खरीदने वाले नहीं होंगे। केवल वही साहूकार, जिस प्रकार अडानी और अंबानी ने इतने 6 वर्षों में इस देश के अंदर अपने रिटेल शोरूम खोल दिए, अपनी सब चीज़ें खोल दी, वही किसानों के साथ जबरदस्ती सस्ते दामों पर खरीदेंगे। सरकार की मंडियाँ हैं, सरकार का कंट्रोल है, सरकार की चीज़ें वो अपने दाम दिलवाती है, फिर उसके बाद इस प्रकार कानून क्यों लेके आई? कांग्रेस आज के दिन किसानों के पक्ष में और सरकार के विरोध में आज हम यहाँ पर शांति के तरीके से, जिस प्रकार से इंदिरा जी ने अपनी कुर्बानी दी, वहीं सरदार पटेल नेहरू जी ने कहते देश के आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर शांति मार्च के तौर पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में चारों तरफ गंदगी का ढेर है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं और मेयर मुख्यमंत्री निवास पे धरना कर रहे हैं। आपका अपना साथी ये एक बहुत ही गलत और साथी रहेगा जो परंपरा चल पड़ी है कि एक मेयर मंत्री के घर पे
पे जाके धरना दे और मंत्री मेयर नीचे जमीन पे बैठे और मंत्री कुर्सी पर बैठे, तो एक बहुत ही गलत परंपरा है। मेयर दिल्ली का प्रथम नागरिक होता है और उसकी रेस्पेक्ट करना सभी सरकारों का, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसका धर्म है। और जो सफाई व्यवस्था की बात है, तो जब कर्मचारियों को 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। उन्होंने कोरोना काल में दिल्ली की इतनी सेवा की है, जब सारी दिल्ली अपने घरों में दुखी बैठी थी तो जो कर्मचारी हमारे एमसीडी के हैं वो घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर सफाई का कार्य कर रहे थे। दिल्ली को उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी करके रखा। अब 5-5 महीने वो गरीब लोग कहाँ से अपना घर चला पाएंगे। तो मेरा इसमें यही कहना है कि इसमें बीजेपी सरकार दिल्ली की, उसकी सेंटर की, और एमसीडी में बैठी हुई बीजेपी सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बराबर की हिस्सेदार है। तीनों का ही उसमें कसूर है। कर्मचारियों का पैसे पहले देने चाहिए, बाकी काम बाद में। और एमसीडी जो है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। मेरा तो इसमें मानना है कि एमसीडी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ना उसमें बजट दे पा रहे हैं 10 साल से और ना ही उसमें कोई कार्य हो पा रहे हैं। तो एमसीडी को बंद कर इसको किसी और डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। आप जब निगम पार्षद रहे थे क्या क्या विकास कार्य करवाए थे? मैंने अपने 5 साल मेरे और 5 साल गीता यादव जी के कार्यकाल में लगभग 200 करोड़ के विकास कार्य रामपुरा वार्ड में करवाए। हमने 5 रेलवे अंडरब्रिज बनवाए, 4 रेलवे अंडरब्रिज बनवाए रामपुरे का, लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया का, श्रीनगर राजा पार्क का और इधर अशोका पार्क, देवरा पार्क। तो ये हमने कराया। रामपुरा गांव में 5 चौपालें बनवाई गई। जो गवर्नमेंट स्कूल है रामपुरे का, उसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराया गया। शकूरपुर गांव में हमने 2 चौपालें बनवाई, 2 कम्युनिटी हॉल बनवाए, 1 प्राइमरी स्कूल बनवाया और सीवर की लाइनें, पानी की लाइनें, ये हमने एरिया में हर जगह में चेंज कराई है। सड़कें बनाने का काम किया। और भी लगभग हमने अपनी जो 700 पेंशन थी वो सभी पेंशन गरीब लोगों को, आम लोगों को लगाई और बिना किसी तकलीफ के लगाना। तो हमने तो एरिया में डेवलपमेंट का कार्य किया बिना किसी भेदभाव के। देखिए, हम भी निगम पार्षद रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे। आपने देखा ही होगा कि हमारी शीला दीक्षित जी ने कहा एक कंडीशन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, भैया दूज है, तो हर एक उम्मीद की नज़रों से देखते हैं कि हमारी अब सैलरी आएगी और हम अपनी बहन बेटियों को कुछ देंगे। लेकिन यहाँ पे इतना 5 साल से तो हम देख रहे हैं और 7 साल होने को आ रहे हैं अब मोदी जी की सरकार को, और केजरीवाल ने भी अब 6 साल हो जाएंगे। तो उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा हाल किया है एमसीडी का। मैं अपने टाइम पे भी थी, जब हमारी कांग्रेस सरकार थी तो हमें फंड हर चीज़ मिलती थी, इस टाइम पे सैलरी, पेंशन सब कुछ था। जब से ये सरकारें आई हैं, जब से ना तो पेंशन टाइम पे आ रही है, ना सैलरी टाइम पे आ रही है। अब एक हमारा जो यूनियन है, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, वो सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों के लिए रोडों को साफ करते, गलियों को साफ करते हैं, नालियों को साफ करते हैं। क्या गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाई देता कि उनकी ज़रूरतों का हम ध्यान रखें? क्या उनको ये नहीं लगता कि हम लोग उनके लिए, वो हमारे लिए सुबह उठ के इतना काम करते हैं तो उनको टाइम से सैलरी दी जाए? तो वो हड़ताल पे जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम उनकी आवाज़ बन के हम खुद उनके साथ आगे जाएंगे। महात्मा गांधी ने बिहार से सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था और आप लोग सत्याग्रह आंदोलन पे यहाँ बैठी हैं और बिहार में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार की जनता के सामने बिल्कुल निष्पक्ष वोट डालेंगे, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि बिहार की जनता इस बार अपने माइंड में जब वोट करे तो ये जरूर ध्यान रखे कि किस तरह से वो मजदूर भाई अपने रातों रात गाँव भागे थे। जब सत्याग्रह की बात करते हैं, हम यहाँ उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किस तरह वो उनके बच्चों के रात को बस स्टैंड पे बैठे रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि इस बार आने वाले चुनाव, जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसमें इस बार कांग्रेस को वोट पड़ेंगे और कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है। दिल्ली की आबो हवा खराब है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा हुआ है और मुख्यमंत्री जी यूथ
प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए केजरीवाल जी तो कब से ये यही कर रहे हैं, ओड इवन भी कितनी बार शुरू कर चुका है। लेकिन हमें एक जो मेट्रो लेके आई थी, ये कांग्रेस लेके आई थी, किस लिए लेके आई थी? ताकि पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। ऐसा कुछ कीजिए ना कि वो जो चीज़ें हैं वो जड़ से ही खत्म हो जाए। आप ओड इवन शुरू कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे एक दूर की सोच के साथ अगर आप चलोगे तभी इस चीज़ पे भी कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहिए, उसके कुछ नहीं होएगा। जिस तरह कांग्रेस ने मेट्रो ला के लाखों लोगों की मदद करी थी, पोल्यूशन जो गाड़ियाँ इतनी रोडों पे दौड़ रही थी वो कम हुई थी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। उस दिन का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। ये जो आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के खिलाफ जो हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इन सब के खिलाफ भी जो लड़ाई है कांग्रेस की, वो बिहार से शुरू हो रही है। और जो परिणाम महात्मा गांधी जी के समय में आज़ादी आंदोलन में हुए थे, आज भी हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलेगी और पुनः हम इस देश में जो तरक्की के रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते पर आएंगे और कांग्रेस की सरकारें बनेगी और फिर से लोग सुखी हो जाएंगे। चारों तरफ गंदगी है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, मेयर जो है मुख्यमंत्री के निवास पे धरना करने को मजबूर है। जी ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार कहीं पे भी है। आज देश में पूरी तरह अराजकता फैली हुई है। कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कहीं नौजवान रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कहीं व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। पूरा देश आज आंदोलन में है क्योंकि सरकार किसी का भी ध्यान नहीं रख रही है, ना गरीब का, ना मजदूर का, ना किसान का, ना दलित का, ना मुसलमान का, ना किसी का भी आज ध्यान नहीं रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। और लग नहीं रहा कि भी इस देश में सरकार चल रही है। अभी आप आज ने देखा होगा कि आज अखबारों में भी आया और कल के टेलीविज़न पे भी चल रहा था, पुलवामा की घटना को लेकर जब पाकिस्तान के मंत्री ने बयान दिया है तो उसमें भाजपा वाले ऐसे कांग्रेस पे दोष लगा रहे हैं कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी कोई लड़ाई जीत ली, जबकि इनकी बहुत बड़ी फेलियर है कि पाकिस्तान का मंत्री बता रहा है कि पुलवामा अटैक हमने किया और 3 साल से इनकी इंटेलिजेंस और सरकार क्या कर रही थी कि जिसको ये भी पता नहीं चला कि पुलवामा किसने किया। पुलवामा पे कोई जांच नहीं इन्होंने की, ना इनको उसके बारे में कोई वो हुआ। और पाकिस्तान के मंत्री के बयान पर ये अब कांग्रेस को दोष देने लगे हैं। तो जैसे कांग्रेस की आज देश में सरकार चल रही है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है इस सरकार का है, इसी की वजह से आज देश में चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं क्योंकि कोई भी आदमी इनसे खुश नहीं है। तो किसान बिल सर किस तरह से नुकसान करेगा किसानों को? क्या जी? किसान बिल किस तरह से नुकसान करेगा किसानों को? सर किसान जिस तरह से आपने देखा होगा कि जियो सिम आई है, पहले इन्होंने मुफ्त में जियो सिम दिया, आज जो है 600-700 तक पहुंच चुका है। इसी तरह किसान भी जो है, जो 1950 में किसानों ने आंदोलन किया था, तब नेहरू जी की सरकार ने इस पे मंडियाँ बनाई थी, एक NSP तय किया था, मिनिमम जो वो है वो तय किया था। आज उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर से व्यापारियों के और जो बड़े वो हैं पूंजीपति, उनके चंगुल में किसान आ जाएगा और दोबारा से किसान गुलाम हो जाएगा उनका। आज मंडियाँ ख़त्म की जा रही हैं, आज NSP ख़त्म किया जा रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। सरदार पटेल जी की जयंती की मैं सबको बधाई देता हूँ। और इंदिरा गांधी जी जिन्होंने एक कांग्रेस की तरफ से हरित क्रांति का जन्म दिया, किसानों की सुनी गई, क्योंकि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि दोनों ही, एक हमारी सीमा की रक्षा करता है, एक अन्न उपजा के हमारे को खाना दे के हमारे शरीर की रक्षा करता है। आज किसानों के ऊपर मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाके एक बहुत बड़ी किसानों को खत्म करने की, किसानों की जमीन छीनकर पूंजीपतियों को देने की साजिश करी है। इसमें प्रावधान में कहीं भी MSP का जिक्र नहीं है, यानी कि किसान आज भी इतना परेशान है कि किसान की आज भी फसल MSP पे नहीं बिक रही है और उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आज किसान इतना त्रस्त है और इन्होंने एक प्रावधान किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान दे देगा किसी
बड़े पूंजीपतियों को, तो आपको याद होगा कि बिहार में चंपारण में अंग्रेजों ने ऐसे किसान को नील की खेती, नील उगाने पे मजबूर किया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में किसान को जो फसल कहेगा किसान को उगानी पड़ेगी, किसान अपनी मर्जी से नहीं उगा सकता। और ये जब वो अपनी मर्जी से नहीं उगा सकता तो वो किसान के फसल को अपने दामों पे खरीदेगा, धीरे धीरे किसान उसके कर्जे में हो जाएगा, तो उसकी जमीन औने पौने दाम में खरीद के किसान को जमीन से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रावधान ये भी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, किसान किसी डिस्प्यूट होने पे किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, सिर्फ एसडीएम या डीएम के पास अपील कर सकता है, जो कि किसान जो कि सरकार के नुमाइंदे होते हैं। तो किसान को न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं है, वो तो पूंजीपतियों को न्याय देंगे सरकार के इशारे पर। तो ये इस तरह से हम ये सत्याग्रह करते रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। कांग्रेस किसान के साथ है, किसान के साथ थी और किसान के साथ रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या रहेगा वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति? बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने वाली है। ये 100% सही बात है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। बिहार के लोगों ने देखा था जब वो लॉकडाउन में बेचारे पैदल चल के 1000 1200 किलोमीटर चल के गए, तो बिहार की जनता भूली नहीं है। बाढ़ में भी उनको कोई सहायता नहीं मिली है। नीतीश कुमार का 15 साल का जो तो सुशासन बोलते हैं वो कुशासन था, आज उस सदमे से, उस कुशासन के सदमे से बिहार की जनता उभरनी चाहती है और उन्होंने स्पष्ट मन बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। आपके त्रिनगर सहित पूरे दिल्ली में कूड़े का ढेर है। मुख्यमंत्री के निवास पर तीनों मेयर धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? ये सब ड्रामेबाजी है दोनों पार्टियों की। मेयर उनके घर पे धरने पे बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी घर से बाहर नहीं आते। मुख्यमंत्री जी कहते दिल्ली सरकार केंद्र सरकार जो है वो एमसीडी को पैसा नहीं दे रही, वो इसलिए मतलब जो है कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। और एमसीडी के जो मेयर हैं उनसे काम नहीं होता, निगम पार्षदों से काम नहीं होता। गली में कूड़ा करकट के गली में पहले भी कौन सा झाड़ू लगती थी, जो इतना कूड़ा करकट का ढेर है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ गड्ढे हैं और कूड़ा जो जमा हुआ है। कोई आदमी अगर जरा सा चलता है तो बदबूदार आती है। कहीं पर भी कोई साफ सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यही मतलब जो दोनों सरकार एक दूसरे पे बोलती रहती है, ये दोनों की मिली भगत है और दोनों यही काम शुरू से करती आई है। जब से ये केजरीवाल राज्य या दिल्ली में है और केंद्र में मोदी सरकार है, इन दोनों ने कोई काम नहीं करना। इन्होंने एक दूसरे पे बस ये करना है और कोई काम नहीं करना। सिर्फ इन्होंने सब कुछ बेच बाच के अपना घर भरना है और इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि काउंसलर जो है 3 लाख रुपए पर लीटर लेता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो यही तो कह रहा हूँ कि एमएलए जितने हैं ये सब आप पार्टी के हैं, वो निगम पार्षदों पे इल्जाम लगाते हैं कि 3 लाख रुपए लेंटर लेते हैं। अरे भाई आप मतलब जब मंत्री हो, मतलब सरकार में मंत्री हो, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं उठाते हो? कैसे ले लेंगे 3 लाख रुपए लेंटर? वो तो ले रहे हैं, नंबर 2 में लेंटर ले रहे हैं। ये मतलब जो अपना घपला कर रहे हैं, ये बोर्डों के कारण, ये होर्डिंग के कारण, ये भी तो पैसे, दोनों पैसे खाए रहे हैं। इन्होंने कोई किसी की पड़ी नहीं, ना जनता की पड़ी, ना किसानों की पड़ी, ना जवानों की पड़ी। ये लोग बस यही काम करते हैं, अरे एक दूसरे पे लांछन लगाते रहते हैं बैठ के और अपना फोटो शूट आउट कराते रहते हैं दोनों ही, मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी भी। इन दोनों को कोई काम नहीं है, इसीलिए सड़क पर जनता आ रही है। इन दोनों सबको जूते मारेगी जनता सड़क पे, और जब भी मतलब जब आने वाले टाइम में आपको सब नजर आएगा। विधायक अनिल भारद्वाज थे, निगम पार्षद मनोज यादव थे, तब भी आप यहाँ आते रहते थे लोग इंटरव्यू लेने और एरिया को देखने के लिए भी एरिया की व्यवस्था कैसी है। कितना बदला आपका क्षेत्र? हमारा क्षेत्र जहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने छोड़ा था, चाहे वो अनिल भारद्वाज हो, निगम पार्षद मनोज यादव हो या निगम पार्षद गीता यादव हो, उसके बाद से हमारे यहाँ कोई भी विकास का कार्य एक भी नहीं हुआ है। आज ये हालत है कि वो देश का रहने वाला सफाई कर्मचारी, उसको 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो कैसे अपना पेट पालेगा, कैसे अपना घर चलाएगा? उसके यहाँ भारी बीमारी भी है, ब्याह शादी भी है, कब तक वो लोगों से कर्जा ले लेकर अपना घर चलाएगा? एक बड़े अफसोस की बात है। जब से ये अंडरपास बना या जब से यहाँ आप पार्टी के विधायक आए, उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी उसमें एक पैच भी नहीं भरा गया अंडरपास के अंदर, रामपुरे का जो अंडरपास है।
उन्होंने पूरे एरिया में अपने कैमरे लगा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरे। उनका हमें तो कोई फ़ायदा लगता नहीं है, क्योंकि आए दिन इस अंडरपास के ऊपर 1, 2, 3, 4 गिनती नहीं है कितने मोबाइल छीने जाते हैं। उस अंडरपास के दोनों तरफ उन्होंने बिल्कुल भी कैमरे नहीं लगाए हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। और आज ये हालत है कि वहाँ 1-2 एक्सीडेंट तो रोजाना हो जाता है, क्योंकि बरसाती पानी निकालने के लिए जो नाली बनाई गई थी वो सिस्टम से नहीं बनी। रात को असामाजिक तत्व आके उसकी जाली को उतार के ले जाते हैं और वो बहुत बुरा हाल है। 10-10 फीट लंबे सरिये दिखाई दे रहे हैं आरएमसी के। ना तो उसको पीडब्ल्यूडी ही टेक ओवर करके उसकी रिपेयर करती है, ना एमसीडी करती है। तो दो वो कहते हैं ना पार्टों के बीच में किसका नुकसान होता है? जो वहाँ के निवासी हैं उनका। क्या साफ सफाई होती है आपके यहाँ? बढ़िया नहीं हो रही, बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही। क्यों? कि जब आदमी रिटायर होते चले जाएंगे, उनकी जगह नई भर्ती हो नहीं रही है, तो एक आदमी अपनी 1 बीट की सफाई करेगा या 4 बीट की सफाई करेगा? 4 बीट का मतलब है, 1 बीट का मतलब होता है कुछ एक लिमिटेड एरिया दे दिया जाता है निगम पार्षद को, वो सफाई कर्मचारी को, कि आप इतने की सफाई करेंगे। कर्मचारी आते ही नहीं है। और वो कर्मचारी जिन्हें अब तक पक्का हो जाना चाहिए था, 20-20, 25-25 साल हो गए, वो दिहाड़ी मजदूर या कच्चों में ही आज तक काम करते चले आ रहे हैं। आखिरकार वो पक्के कब करेगी दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली नगर निगम? इस नगर निगम के पास कहते हैं कि पैसा नहीं है। जब दिल्ली नगर निगम एक थी दिल्ली के अंदर, तभी अच्छा था। सोचा ये था कि 3 नगर निगम बना देंगे, अच्छा प्रशासन होगा, अच्छा कार्य करेंगे लोग बाग। लेकिन वो कई बार सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव भी हो जाती है। घर परिवार को चलाने के लिए माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा नाराज भी हो जाता है। क्या आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव की बहुत समस्या। इस समय तो हमारा गांव में जीना दूभर हो रहा है, रात को हमें नींद नहीं आती। हमारे पूरे गांव वासियों के ऊपर पीडब्ल्यूडी और दिल्ली नगर निगम ने एक तलवार लटका दी है कि आपका जो मेन बाजार और के साथ साथ जो रामपुरा बसा हुआ है, उसमें जो मेन बाजार है उसके अंदर तोड़ फोड़ होगी। किसी भी डिपार्टमेंट में हम गांव वासियों को, दुकानदारों को या मेन बाजार के ऊपर जिनके गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, और 3-3 बार वो आकर यहाँ निशानदेही करके चले गए। आखिर हम गांव वालों को कानून का सहारा ही लेना पड़ा और हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी फरियाद को सुना, हमारी रिट पिटीशन को एडमिट किया और हमें स्टे दिया 18/1/2021 तक। सिर्फ पीडब्ल्यूडी की काउंसिल वहां पहुंची और डीडीए की। नगर निगम की तरफ से कोई भी आदमी हाई कोर्ट नहीं गया। अब हमें ये नहीं पता कि हमें फिर उजाड़ा जाएगा यहाँ से। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम हमारे गांव को यहाँ से उजाड़ देगी। और अगर इन्हें ये गांव का रास्ता चौड़ा करना था तो मास्टर प्लान कब बना 2021 का? क्या उस समय दिल्ली नगर निगम सोई हुई थी या दिल्ली सरकार सोई हुई थी? क्यों नहीं गांव वालों को कहा कि भाई आपका ये रोड हमने इतना चौड़ा कर दिया है, आपने यहाँ अनऑथराइज कब्जे कर रखे हैं। हम जिस जमीन पर आज से 103 साल पहले आके बसे थे, उसी जमीन के ऊपर हम आज भी काबिज हैं। खेत कभी आयताकार या वर्गाकार नहीं होते हैं। आप भी किसान परिवार से संबंधित हैं, आप भी देखते हैं भाई खेतों की जमीन जो है ना, उसका आकार क्या होता है। और अब 103 साल के बाद कहा जा रहा है कि हम आपके मकानों को तोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे हम? क्या देश है हमारा? कहाँ देश हमारा सोने की चिड़िया होता था? कहाँ गया वो देश आज हमारा? हम याद करते हैं उन चीज़ों को। कहाँ गई वो भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम लाए थे देश की लोगों की सेवा करने के लिए। श्वेत क्रांति वो लाई थी। कहाँ गए लाल बहादुर शास्त्री जैसे राजनेता? कहाँ गए लोह पुरुष सरदार पटेल जैसे नेता? आजकल देश के प्रधानमंत्री अभी ठीक कह रहे थे यहाँ पे वक्ता देवप्रिय शर्मा जी कि किसानों की नीति तो किसानों के साथ मिलकर बनानी चाहिए कि किसान को क्या चाहिए। वो मेहनत का किसान जो पहले बैलों से खेती करता था, मशीनी युग तो बाद में आया है, उसे ठीक यही नहीं पता है कि मुझे कागज पे अंगूठा भी कौन सा लगाना है। अनपढ़ किसान है। ये किसान की फसल कोई कंप्यूटरीकृत आइटम तो है नहीं कि हमने जूते की 6 नंबर की डाई बना दी तो 6 नंबर का ही जूता बनेगा। प्रकृति के ऊपर जो है ना फसल होती है।
किसान बाट देखता है कि समय पे बारिश हो जाए, मुझे उचित खाद मिल जाए, उचित मूल्य पर बढ़िया मुझे बीज मिल जाए। क्या होगा हमारे देश में? महात्मा गांधी को मारने वाले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किसानों की प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं, उन्होंने कभी देशवासियों के मन की बात सुनी है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहूँगा, आपने 52 बार 53 बार अपने मन की बात की है देशवासियों से, कभी देशवासियों के मन की बात भी सुनी है पर आरोप लगाते हैं कि आप खुशहाल हैं या गरीब हैं? इस्लामिक उस समय को याद करो जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे आईटी के अंदर। कांग्रेस का गठजोड़ मैं उसको अच्छी तरह से बता नहीं पा रहा हूँ। उस समय ये कहते थे कि देश में से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आज उसी कंप्यूटर ने, उसी आईटी ने देश को नौकरियां दी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर और आज ये ऐसा कानून लाके खड़ा कर दिया है कि वो ठीक कह रहे थे देवप्रिया जी कि उस जमीन को मॉर्गेज वो कर लेंगे, पैसा हम दे नहीं पाएंगे तो किसान की तो जमीन भी नहीं रहेगी। तो इस चीज से बड़ा रोष व्याप्त है। पता नहीं है हिंदुस्तान के भविष्य का कि आगे क्या होगा। एक जमीन के अंदर जो पानी है हमारी, वो तो सभी की संपदा है, बिल्कुल सरकार की संपदा नहीं है। उसके ऊपर भी बैन लगा देते हैं कि आप अपने यहाँ वो नल बोर भी नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते जमीन में से निकाल के। तो किसान के लिए जमीन में पानी कहाँ से लगेगा? जब सरकार पानी पीने को भी दे रही है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है, फिर इनको भी एक मौका दिया गया है। किसान सरकार व्यवस्था कर रही है, आपको पानी के पीने को फ्री में दे रही है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। उससे बोझ कितना बन गया है लोगों के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली की जनता को क्यों पानी फ्री दिया जाए? बताओ कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि पानी फ्री दिया जाए? नहीं देना चाहिए पानी फ्री। पानी फ्री देने से या और कोई चीज आप फ्री, तो आदमी सोचेगा मैं क्यों जाऊं पानी लाने, मुझे मिल तो रहा है घर बैठे फ्री। हम जैसे दुकानदारों को उस पानी का बिल 1.5 या 2.5 गुना देना पड़ रहा है। आप देखिए आगे एक दुकानदार का बिल देखिए कि उसका कमर्शियल बिल जो है उसकी यूनिट्स का रेट क्या है। जिस राजा ने और जिस दल ने खाली कानून एयर कंडीशन के अंदर बैठ के बना देने से लोगों का उद्धार नहीं होता है। उनको पब्लिक में जाके बताना पड़ता है कि हम आपके लिए ये भलाई का काम कर रहे हैं। पानी मिलना चाहिए सभी को, 24 घंटे मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जो पारदर्शिता है वो रेट टैरिफ एक होना चाहिए सभी के लिए। एक दुकानदार रोजी रोटी भी देता है कुछ लोगों को, अपने बच्चों को भी देता है, तो जे क्लस्टर में रहने वालों को पानी फ्री दे दिया जाए और जो दुकानदार है उनसे 2.5 गुना या 3 गुना बिल ले लिया जाए।